सूर्य नमस्कार मंत्र अर्थ के साथ। सूर्य नमस्कार मंत्र को शांत मन के साथ अपने आप को सूर्य देव के चरणों में समर्पित करते हुए जाप करने से निश्चित ही शारीरिक और मानसिक कष्ट खत्म होते हैं तथा जीवन में अज्ञानता का अंधेरा भी मिट जाता है। यहाँ हमने मंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तथा मंत्र जाप की विधि, लाभ इत्यादि का भी वर्णन किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को भी इसका लाभ लेने का मौका अवश्य दें। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो मंत्र। वो मंत्र हैं ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः। और इनके अर्थ हैं ओम मित्राय नमः का अर्थ है सच्चे मित्र को प्रणाम करने का भाव। इस मंत्र का प्रयोग करके हम सूर्य देव से हमारी दोस्ती का भाव प्रकट कर रहे हैं। यह मंत्र हम सभी में दोस्ती के प्रति एक विश्वास भी जगाता है और यह बताता है कि हमें सभी के साथ दोस्ती की भावना रखनी चाहिए। दूसरा मंत्र है ओम रवे नमः। इसका अर्थ है प्रकाश पुंज को प्रणाम करना। रवे शब्द का अर्थ है जो स्वयं प्रकाशवान है तथा संपूर्ण जीवों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है जिससे सभी जीवों का कल्याण हो सके। तीसरा मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इसका अर्थ है सर्वोच्च चेतना तथा उनके प्रेरक को प्रणाम। यहाँ सूर्य को ईश्वर के रूप में अंकित किया गया है। सूर्यदेव स्वयं सर्वोच्च चेतना के प्रतीक हैं तथा चेतना के सभी 7 स्वरों को नियंत्रित करते हैं। देवताओं में सूर्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में वर्णित सूर्य देवता का आवास आकाश में है। चौथा मंत्र है ओम भानवे नमः। इसका अर्थ है प्रज्वलित होने वाले तथा अंधकार का नाश करने वाले को प्रणाम। सूर्य को भौतिक स्तर पर गुरु का प्रतीक माना गया है। हनुमान जी के गुरु भी सूर्य देव ही हैं। इसका तात्पर्य है कि गुरु हमारी भ्रांतियों के अंधकार को दूर करता है और हमें सही पथ पर अग्रसर करता है। जैसे कि प्रातः वेला में सूर्य देव के अनंत प्रकाश से रात्रि का अंधकार खत्म हो जाता है, इसीलिए हम उस प्रकाश पुंज की ओर मुंह करके अपने अज्ञान रूपी अंधकार की समाप्ति हेतु सूर्य देव से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपनी करुणामयी दृष्टि हम पर डालकर हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालें। पांचवा मंत्र है ओम खगाय नमः। इसका अर्थ है आकाशगामी समय का ज्ञान देने वाली शक्ति को प्रणाम। समय का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्राचीन काल से ही सूर्य की गति को आधार माना गया है। हम इस शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जो समय का ज्ञान प्रदान करती है। छठा मंत्र है ओम पुष्णे नमः। इसका अर्थ है शक्तिदायक तथा पोषक को प्रणाम। सूर्य सभी शक्तियों तथा जीवन का स्रोत है। एक पिता की भांति सूर्य हमें शक्ति, प्रकाश तथा जीवन देकर हमारा पोषण करता है। सूर्यदेव के कारण ही सभी जीव जंतु, पौधे, वृक्ष आदि जीवित हैं। सातवां मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसका अर्थ है स्वर्णिम प्रकाश पुंज को प्रणाम। यहाँ सूर्य को हिरण्यगर्भ के समान माना गया है। हिरण्यगर्भ को प्रत्येक कार्य का परम कारण माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड आविर्भाव से पूर्व अंतर्निहित अवस्था में हिरण्यगर्भ के अंदर अव्यक्त रहता है। इसी प्रकार समस्त जीव जिनमें जीवन का संचार है सूर्य में अंतर्निहित हैं। आठवां मंत्र है ओम मरीचे नमः। इसका अर्थ है सूर्य रश्मियों को प्रणाम। मरीच ब्रह्मपुत्रों में से एक है, परंतु यहाँ इसका अर्थ मृग मरीचिका से लिया गया है। जैसे कि हम जीवन भर सत्य की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति मरुस्थल में मरीचिकाओं के जाल में फंसकर जल के लिए मूर्ख की भांति इधर उधर दौड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पर सूर्य देव से सही रास्ता दिखाने तथा इस ब्रह्मजाल को खत्म करने का निवेदन करते हैं। 9वां मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इसका अर्थ है अदिति के पुत्र को प्रणाम। सूर्यदेव की माता का नाम अदिति होने के कारण उनका एक नाम आदित्य है। 10वां मंत्र है ओम सवित्रे नमः। इसका अर्थ है सूर्य की उत्प्रेरक शक्ति को प्रणाम।
सवित्र उगते सूर्य का प्रतिनिधि हैं जो मनुष्य को जागृत करते हैं तथा क्रियाशील बनाते हैं। 11वां मंत्र है ओम अर्काय नमः। इसका अर्थ है ऊर्जा के स्रोत को प्रणाम। अर्क का तात्पर्य ऊर्जा से है। सूर्य को विश्व की सभी शक्तियों का प्रमुख स्रोत माना गया है। हस्त उत्तान आसन से हम जीवन तथा ऊर्जा के स्रोत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इसका अर्थ है मार्गदर्शक को प्रणाम। सूर्य नमस्कार की अंतिम स्थिति में प्रणाम आसन के द्वारा आध्यात्मिक सत्यों के महान प्रकाशक के रूप में सूर्य को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। आइए अब जानते हैं सूर्य मंत्र जप करने की सही विधि। सूर्य देव की प्रार्थना सूर्योदय से पहले शुरू की जाए तो सबसे अच्छा होता है। प्रार्थना धूप या अगरबत्ती जलाकर तथा ताजे फूल अर्पण करके की जा सकती है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। अगर इस दिन सप्तमी तिथि हो तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है और भानु सप्तमी में जप किया जाए तो उसका फल और भी ज़्यादा मिलता है। इस समय मन स्वच्छ व निर्मल रखें। कोई भी नकारात्मक भाव ना लाएं, जिससे सूर्य नमस्कार के समय सभी सकारात्मक स्पंदनों का स्वागत किया जाए। आइए अब जानते हैं सूर्य नमस्कार करने के लाभ क्या होते हैं। यह शरीर को लचीला बनाकर मांसपेशियों को टोन करता है। शरीर में वजन को नियंत्रित करता है। शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार ठीक करता है। यह हृदय तथा फेफड़ों के कामकाज में सुधार करता है तथा उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी और कमर को अधिक से अधिक लचीला बनाता है। पाचन में सुधार करता है। कब्ज को खत्म कर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और यह एकाग्रता शक्ति में सुधार करता है। अब जानते हैं सूर्य मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य संस्कृत का शब्द है। सूर्य से ही सृष्टि में जीवन के विकास का क्रम चलता है। सृष्टि में जल, थल और नभ में रहने वाले सभी जीव सूर्य पर ही निर्भर हैं। सूर्य के बिना इस सृष्टि में जीवन संभव नहीं है। इसीलिए गुरुओं ने सूर्य को नमस्कार करने के 12 मंत्र दिए हैं, जिसके द्वारा हम सभी उन सूर्य को जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं उनका अभिनंदन कर सकें। सूर्य नमस्कार का जिक्र सबसे पहले आदित्य हृदय स्रोत में मिलता है, जो कि रामायण युद्ध कांड में है। आदित्य हृदय स्रोत का ज्ञान ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को दिया था। जय सूर्यदेव।